क्या है नेशनल हेराल्ड विवाद, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी के पूछताछ को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन क्यों कर रही है, ये नेशनल हेराल्ड आखिर है क्या, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेक टॉक में नेशनल हेराल्ड विवाद। दरअसल ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा है, जो आजादी के समय का अखबार रहा है। इस अखबार की शुरुआत 9 सितंबर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से की थी। इनके अलावा करीब 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी इसके शेयर होल्डर थे। इस अखबार के प्रकाशन का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के पास था और के रामाराव इस अखबार के पहले संपादक बने, जिन्होंने 1946 तक इस अखबार का संपादन किया। इस अखबार के जरिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाते थे। इनकी टैग लाइन थी, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट। इसका मतलब स्वतंत्रता संकट में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। इस अखबार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के कामों की कड़ी समीक्षा और आलोचना की जाती थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नेशनल हेराल्ड अखबार पर 1942 में बैन लगा दिया। नेशनल हेराल्ड को 1945 में दोबारा शुरू किया गया। 1947 में आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अखबार के बोर्ड अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी अखबार को लगातार प्रकाशित किया गया और ये अखबार कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का एक जरिया बन गया। 1968 में नेशनल हेराल्ड का दिल्ली संस्करण लॉन्च किया गया। 22 मार्च 2002 को मोतीलाल वोरा को एजेएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। 1946 से 1978 तक मणिकोंडा चलपति राव इस अखबार के संपादक बने। 1978 में खुशवंत सिंह इसके संपादक बने। 1980 से 1982 तक सुभारत भट्टाचार्य ने इस अखबार का संपादन किया। 84 साल पुराने इस अखबार के संपादक इस समय जाफर आगा है। नेशनल हेराल्ड एक साप्ताहिक अखबार है जो प्रत्येक रविवार को अंग्रेजी में 8 पेज में प्रकाशित होता है। 1960 to 1963 में दिल्ली मथुरा रोड के 5A बहादुर शाह जाफर मार्ग पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 0.3365 एकड़ जमीन आवंटित की गई। जमीन आवंटित करते शर्त राखी गई कि इस भूमि में बनने वाली बिल्डिंग का निर्माण किसी और काम के लिए नहीं होगा। साल 2008 में कांग्रेस की यूपीए सरकार में थी, तब एक बार फिर इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया और वजह बताई गई कि कंपनी घाटे में चल रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मौत 2012 में आया, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप लगाया कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्तियों का अवैध ढंग से उपयोग कर रहा है, जिसमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस और दूसरी संपत्तियां शामिल है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने का आदेश जारी किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से लोन लेने के नाम पर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। कांग्रेस ने पहले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 26 फरवरी 2011 को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया और राहुल 38% की हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास है। इसके बाद 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडिया को कांग्रेस का 90 करोड़ के लोन को चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ के यंग इंडिया कंपनी के लोन को माफ भी कर दिया, यानी यंग इंडिया को फ्री में एजेएल का स्वामित्व मिल गया।
अब एक नजर सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों पर डालते हैं। पहला, सोनिया और राहुल की कंपनी यंग इंडिया ने दिल्ली में 7 मंजिला हेरिल्ड हाउस को किराए पर कैसे दिया? इसकी 2 मंजिले पासपोर्ट सेवा केंद्र को किराए पर दी गई है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा ने किया था। यानी यंग इंडिया किराए से भी बहुत पैसे कमा रही है। दूसरा, राहुल ने एसोसिएटेड जर्नल्स में शेयर होने की जानकारी 2009 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में छुपाई और बाद में 2,62,411 शेयर प्रियंका गांधी को ट्रांसफर कर दिए। राहुल के पास अब भी 47,513 शेयर हैं। तीसरा, 20 फरवरी को बोर्ड के प्रस्ताव के बाद एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड को शेयर हस्तांतरण के माध्यम से यंग इंडिया को कैसे ट्रांसफर किया, जबकि यंग इंडिया कोई अखबार या जर्नल निकालने वाली कंपनी नहीं है। चौथा, कांग्रेस द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को बिना ब्याज के 90 करोड़ का लोन कैसे दिया, जबकि ये गैर कानूनी है क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी व्यावसायिक काम के लिए लोन नहीं दे सकती है। पांचवा, जब एसोसिएटेड जर्नल्स का ट्रांसफर हुआ तब इसके ज्यादातर शेयर होल्डर मर चुके थे, ऐसे में उनके शेयर किन के पास गए और कहाँ है? छठवां, इसी व्यावसायिक कंपनी यंग इंडिया की मीटिंग सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपथ पर कैसे हुई? इस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे सहित 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। अब 2014 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। ईडी ये पता लगाना चाहती थी कि इस केस में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। शॉर्ट में जानते हैं इस मामले में कब क्या हुआ। 28 जून 2014 कोर्ट ने सोनिया और राहुल को आरोपी के रूप में अदालत में समन किया। 19 दिसंबर 2015 सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपियों को पटियाला कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी। 2016 सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी। 1 अक्टूबर 2016 नीलाभ मिश्रा को AJL के डिजिटल स्वरूप का संपादक नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2016 को नेशनल हेराल्ड की अंग्रेजी की वेबसाइट लॉन्च की गई। 5 अक्टूबर 2016 भूमि एवं विकास ऑफिस ने AJL को नोटिस जारी किया और कहा कि इस संपत्ति का उपयोग प्रेस के कामों के लिए नहीं किया जा रहा है। अक्टूबर 2018 दिल्ली हाई कोर्ट ने AJL को बहादुर शाह जाफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया। फरवरी 2019 गांधी परिवार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। 1 जून 2022 ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भेजा। 13 जून 2022 राहुल गांधी ईडी ऑफिस में पेश हुए, लेकिन सोनिया गांधी बीमारी के कारण पेश नहीं हो पाई थी। आगे इस केस में क्या होगा पता नहीं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।